हेलो दोस्तों, पल्स स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी मैथ की क्लास चल रही थी जिसमें आज हम वर्गमूल और घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में से संबंधित कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वर्गमूल। वर्गमूल तो वर्गमूल से पहले आपको ये समझना होगा कि वर्ग किससे कहते हैं। वर्ग यानी किसी भी संख्या को आपस में दो बार गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं वर्गमूल। जैसे मैंने 2 को 2 से गुणा किया तो हमें 4 प्राप्त हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 का वर्गमूल कितना है, 4। 2 का वर्गमूल वर्ग सॉरी 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ। अगर मैं 4 को 4 से गुणा करूं तो 16 आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि 4 का वर्ग कितना है, 16। 4 का वर्ग। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि 81 किसका वर्ग है, 9 का, क्योंकि 9 को 9 से गुणा करने पर क्या आ गया, 81 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 9 का वर्ग। 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग। अब आते हैं हम वर्गमूल पे। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। वर्गमूल तो वर्गमूल अगर कोई भी दो संख्या, वर्गमूल क्या है कि कोई भी संख्या जिसे हम रूट में लिख देते हैं, जैसे मैंने 4 और रूट में लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है, 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये किससे आया, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वर्गमूल में जो भी संख्या अंदर, उसके जो भी टुकड़े होते हैं वह कर लेते हैं, वो भी अभाज्य संख्याओं में करते हैं। ये देखो मैंने 2 × 2 गुणा हो गया अंदर, तो ये एक टुकड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा और यही क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। यानी 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। अगर आपसे पूछे कि 9 का वर्गमूल बताओ, जैसे 9 का वर्गमूल, तो वर्गमूल का नाम आते ही ये चिन्ह तो आएगा, करने चिन्ह, और इसमें आपको उस संख्या को पैकिंग कर देना है। अब आपसे पूछे कि 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 9 को आप भाज्य गुणनखंड में तोड़ो, जैसे हम 3 × 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, और अंदर से दो भी संख्या डबल होगी, उनमें से एक संख्या क्या होगी, बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 3, और यही क्या है, 9 का वर्गमूल। अब आप पूछोगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आप देख लो पहले। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उन संख्याओं कहते हैं जिनमें एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, यानी जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 2, 3, 5, 7, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। यानी इन संख्याओं में आपस में भी भाग नहीं जाएगा, देखो आप देख लो, और इनका एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता। जैसे 7 है यहाँ पे, तो 7 का 7 में भाग जाता है और 7 में 1 का भाग जाता है। इसके अलावा बता दो किसी भी संख्या का भाग जाता है, तो इसमें इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। और जैसे 11 में आप कि कोई भी संख्या ऐसी बताओ जिसमें इसका भाग जाता है, 11 में 11 का ही भाग जाता है, या आप इसमें कह सकते हो 11 में 1 का भाग जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, इनका आपस में भी भाग नहीं जाता है, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। और वर्गमूल निकालते समय हम जो भी संख्या होगी वर्गमूल के अंदर, करनी चिन्ह के अंदर, उन्हें अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। और वर्गमूल निकालने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो है अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका, एक है भाग विधि वाला तरीका। जैसे मैंने 625 के मैं बोल दूं वर्गमूल कितना होगा, तो देखो आप इसमें इसका भाग दे देख लो, छोटी सी छोटी संख्या का, तो 5 का भाग दाएगा कितनी बार जाएगा, 1, 2, 5, 125 बार जा रहा है। दोबारा 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 25 बार। दोबारा 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 5 बार।
दोबारा 5 का जा भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पे 1 आ गया, अब आगे भाग जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे रुक जाना है। और यहाँ पे कितनी बार गुना हुआ है, 5, तो यहाँ पे 4 बार है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख देते हैं। और इनके देखो मैंने जोड़े बना लिए, और इनमें से पहले जोड़े में से एक 5 बार आ गया, दूसरे जोड़े में से दूसरा 5 बार आ गया, और इसका वर्गमूल कितना हो गया, 25। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। अब एक अन्य विधि है, जैसे कोई भी बड़ी संख्या होगा आप निकालोगे, जैसे मैंने लिख दिया 98, 01 का वर्गमूल कितना होगा। तो अब आप ऐसे टुकड़े करने बैठेगे तो आपको बहुत टाइम खराब होगा एग्जाम में। तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए एक अन्य विधि बताऊंगा मैं। देखो, भाग विधि, ये थी गुणनखंड विधि। देखो इसमें क्या करना है कि हमें पीछे से क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। जैसे मैंने ये जोड़े बना लिए पीछे से। अब मैं ऐसी संख्या लूँगा कि उनको उनसे गुना करने पे या तो 98 का बराबर संख्या है या ऐसे जस्ट कम संख्या है। जैसे मैं 8 को 8 से गुना करूँगा तो 64 आएगा, मैं 9 को 9 से गुना करूँगा तो 81 आएगा, और 10 को 10 से गुना करने पर 100 आएगा। तो 100 तो ज़्यादा हो गया, और 9 को 9 गुना से करना पड़ेगा, क्या आएगा, 81। तो हमारा यहाँ पे 9 से 9 रखना पड़ेगा। इन 9 को क्या कर रहे हैं, 9 से गुना कर रहे हैं, और यहाँ पे आ गया 81। यहाँ पे कितना बच गया, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे ये बच गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी संख्या है वो उनको जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, 9 दूनी 18। ये देखो मैंने जोड़ लिया, 18 हो गया, जोड़ लिया। गुना नहीं किया मैंने 2 से, इनको जोड़ा है, 9 + 9, ये आ गया। अब यहाँ पे जो भी संख्या है उनको उतार लेते हैं। अगर ये जोड़े में उतरेगी, ये आगे एक जोड़ा है 0 1 का, ये उतार देते हैं, ये 0 1 का एक जोड़ा उतार देते हैं। अब मैं यहाँ पे कौन सी संख्या लूँगा, यहाँ पे जो संख्या लूँगा वहाँ पे यहाँ पे भी वही संख्या लूँगा, यानी यहाँ पे सेम संख्या आएगी। तो मैं यहाँ पे 18, यहाँ पे 5 रख देता हूँ, तो यहाँ पे 185 हो गया। तो यहाँ पे भी मैं 5 से ही गुणा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेम संख्या से गुणा किया है, तो यहाँ पे भी सेम संख्या से गुणा करूँगा। तो देखो यहाँ पे 5 5 25, 8 5 42, ये देखो 925, ये तो बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पे मैं 9 9 के रख के देखता हूँ कि क्या आता है। तो मैंने क्या किया, 189 को 9 से गुणा कर लिया, 9 ने 81, 8 9 8 72, 80, 0 असल लिख लगी 8 9 17। ये देखो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 0 शेष रह गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, तो इसका हमारे पास वर्गमूल आ गया। ये देखो यहाँ पे जो भी संख्या है उसको ले लेते हैं, एक बार लेना है इसको, इसमें से एक बार लेना है, इसमें से एक बार, क्योंकि ये क्या है, समान संख्या। तो ये हो गया 99। ये क्या हो गया, 98, 0 1 का वर्गमूल हो गया। अगर यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा हो और पॉइंटों में बाद में कोई संख्या दी हो या नहीं दी हो, अगर दी हो तो उनके जोड़े बना लेते हैं, अगर नहीं दी हो। अब हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो पॉइंटों में है और उसका वर्गमूल लेना सीखेंगे। तो मैंने ले लिया, देखो 62,800.36। तो अगर आपसे पूछ ले कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हमें वही भाग विधि अपनानी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है। देखो ये मैंने पीछे से जोड़े बना दिए। तो यहाँ मैं 2 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 4। अगर यहाँ पे मैं 3 को 3 से गुणा करूँ तो कितना आएगा, 9। इसलिए मैं 9 नहीं लूँगा, क्योंकि 9 6 से ज़्यादा है। यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे माइनस हो गया तो कितना हो गया, 2। अब ये जोड़ा ही उतरेगा, यानी यहाँ पे मैं 28 उतार दूंगा। अब यहाँ पे कितना लूँ, मैं यहाँ पे 4 भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 4 तो पहले से है और पीछे 4 वाले 44 हो गया, तो 44 को 4 से गुणा करूँ तो कितना आएगा,
16 वन 16 एक 17 176। अगर मैं यहाँ पे 5 लूँ, 5 5 तो 25, 225 आ रहा है, तो यहाँ पे 225 वाला आएगा क्योंकि ये इसके नज़दीक संख्या है। ये आ गया 225। यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 3 बच गया शेष। अब यहाँ पे देखो ये जोड़ा उतरेगा, ये डबल जीरो उतर गया। अब यहाँ पे मैं कितना लूँ कि ये आ जाए, लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी संख्या लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो भी देखो यहाँ पे है जो इससे ज़्यादा ही है, तो मैं एक जोड़ा उतारूँगा साथ ही, तो मैंने एक जोड़ा और उतार लिया। अब देखो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने 2 जोड़े साथ उतारे, एक जोड़ा तो ये उतारा है 0 वाला, ये एक जोड़ा 36 वाला उतारा है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये 50 तो है ही है, और साथ में भाग टूट की है क्या लग जाएगी, बिंदु लग जाएगी। अब इसे कितनी बार जाएगा ये आप देख लो। यहाँ पे मैं 506 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 6 लूँगा, और 6 6 36, 0 6 5 30। ये देखो इसको गुणा करने पर क्या आ रहा है, यानी यहाँ पे मैं 6 लूँगा, यहाँ पे 6 लूँगा, तो यहाँ पे आ रहा है 30,036। तो ये भाग चल गया पूरा पूरा, यानी 0 बच गया शेष यहाँ पे। तो इसका क्या हो गया वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल पीछे वाली संख्या लूँगा मैं पहले, 256। यहाँ पे देखो हमने 0 भी उतारा है, इसलिए 05 होगा, यहाँ पे यही ध्यान रखना है, 06। और यहाँ पे कितने पहले लगा है 0, 2 पहले लगा है 0, तो वर्गमूल है, इसलिए यहाँ पे हम एक पहले पॉइंट लगाएंगे, यानी हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। क्या आ गया 250.6, ये आ गया इसका आंसर। तो आपको सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, और आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ जो मेन है उनके आपको याद भी रखने हैं, जैसे 1 का वर्गमूल कितना होगा, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा। वर्गमूल होता है यानी उसमें रूट आता है, जबकि वर्ग का अर्थ क्या होता है, यानी उसी संख्या, एक संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा करने पर, जैसे 1 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1। यहाँ पे 2 का वर्गमूल है, सॉरी ये क्या है, वर्ग है, वर्ग। 1 का वर्ग कितना हो गया, जैसे मैंने 1 को 1 से गुणा कितना आ गया 1। 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 को 2 से गुणा करने पर 4। 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 को 3 से गुणा करने पर 9। 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 को 4 से गुणा करने पर 16। 5 का वर्ग कितना हो गया, 5 को 5 से गुणा करने पर 25। ऐसे आपको याद रखना है डायरेक्ट कि 5 का वर्ग कितना है 25। 6 का वर्ग कितना हो गया, 6 को 6 से गुणा करने पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब 36। 7 का कितना हो गया 49। 8 का कितना हो गया 64। 9 का कितना हो गया 81। 10 का कितना हो गया 100। 11 का कितना हो गया 121। 12 का कितना हो गया 144। 13 का कितना हो गया 169। ऐसे आपको क्या करना है, याद रखने हैं। अगर आपसे पूछे ये तो क्या है, इनके वर्ग है, अगर आपसे पूछे वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, इनकी घात भूल जाओ आप। 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6। ऐसे तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने 2 विधि बता दी है, और दोनों ही विधि आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब हम कुछ विशेष प्रकार के जो वर्गमूल होते हैं ना, उनके मान कैसे निकाले जाते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन। विशेष प्रकार के वर्गमूल, जैसे देखो फर्स्ट टाइप का है, जैसे
ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 128 प्लस 260 माइनस √16। तो आपसे पूछ ले कि इसका क्या आंसर क्या होगा, आपको पूछ ले इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको पीछे से चलना है। आपको ऐसे क्वेश्चन में कहाँ से चलना है, पीछे से। देखो यहाँ पे कितना है, 16 का वर्गमूल कितना आता है, मैंने आपको पहले बता दिया कितना आएगा। तो बताओ आप, इसका वर्गमूल आएगा 4। देखो तो 260 में से 4 माइनस करने पर कितना आएगा, रूट में 256। अब 256 का वर्गमूल कितना आएगा, ये आपको देख लेना 16 क्या है, क्योंकि देखो 16 को 16 से गुना करना पर क्या आएगा, 256। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 16। देखो ये आ गया। अब इनको दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 144 रूट में। तो 144 किसका वर्गमूल है, ये है 12 का। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास 12। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होते हैं, आप प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बहुत है, लेकिन आपको इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। अब हम कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेंगे। देखो एक, जैसे हमारा दूसरा टाइप है, जैसे रूट में हम क्या करें, 2n, एक बराबर में क्या है, 64 है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें किस तरह हल करना है, ये देख लो आप। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना है कि जो भी यहाँ पे रूट हो वह घात में आ जाएगा 1/2 में, ऐसे। यानी इस रूट का अर्थ ही क्या है, जैसे 4 है, 4 का रूट है, तो इसका अर्थ क्या है कि इसकी घात, 4 की घात कितनी है, 1/2। और हम 4 को क्या लिख सकते हैं, हम 4 को 2 गुना 2 यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये आ गया। तो देखो अंदर वाली घातों से बाहर वाली घात कट जाएगी, क्योंकि देखो ये बट्टे में है और ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप करनी चिन्ह हटाओगे तो वहाँ पे 1/2 उसकी घात आ जाएगी संख्या की। और यहाँ पे 64 कैसे आया, 64 2 को कितनी बार गुना करने से आ रहा है, आपको यही ध्यान रखना है। देखो 16 कब आता है, जब 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 को कितनी बार 4 से गुना करने पर आता है 16, 2 को 4 बार गुना करने पर। ये मैंने लिख दिया, 2 को 4 बार गुना करने पर क्या आएगा, 16 आएगा। लेकिन यहाँ पे 64 है, और 16 को कितनी बार 16 को 4 से गुना करने पर क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। यानी ये 16 के तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4, 4 की क्या लिखूंगा मैं, यानी 2 को 2 से गुना करने पर 4 आया है, तो इनको मैं ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या आ गया कि आधार समान होने पर क्या होगी, गाठें जुड़ जाएगी। यहाँ पे देखो ये जुड़ जाएगी, आधार इनका 2 2 है, यानी जो संख्या नीचे होगी उन्हें आधार कहते हैं, और ऊपर होगी जो गाठें होगी। तो आधार समान है, इसलिए यहाँ पे इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 6, ये हो गई 6। और यहाँ पे क्या आ गया, अंदर वाली घात बाहर वाली घात से गुना हो जाएगी, यहाँ तो n/2 आ जाएगा, ये n/2 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ऊपर की तरफ लिख देता हूँ इसे मैं, 2n/2 बराबर 2 की पावर 6। अगर दोनों तरफ आधार समान हो तो इनकी घातें क्या होगी, बराबर होगी। ये देखो यही आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसे n/2 बराबर 6 लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पे n का मान क्या आ जाएगा, ये भाग में इसलिए इसके गुणा में चला जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया n बराबर 12। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यानी आपको ऐसे क्वेश्चनों में n का मान पूछ सकता है, तो आपको इस तरह करना है। अब हम तीसरा टाइप का वर्ग, विशेष वर्गमूल देखेंगे। देखो जैसे अक्ष आ गया, दोबारा अक्ष आ गया, ऐसे अक्ष आ रहे, रिपीट में अक्ष आ रहे, वो कितनी बार आ गया, n बार, n बार आ गया।
तो इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है कि हमें अक्ष तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा लिख देते हैं और इसकी घात में हम 2n-1 बटे 2n लिखेंगे। यानी ये अक्ष कितनी बार आ रही है, यानी n बार आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया n का मान जैसे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अक्ष के साथ जो भी संख्या होगी वह संख्या आ जाएगी। यानी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर होगा ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल ले लिया √2 √2 ऐसे कर कर कितनी बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अक्ष की जगह क्या है 2 है, घात में क्या है 2n कितना है इस यहाँ पे 5 है, तो 2 माइनस का 1 बटे 2 तो यहाँ पे 2 क्या आ गया 2 कितना आता है 32 माइनस का 1 बटे 32। अब आप पूछोगे 32 कैसे आया, तो आप देख लो 2 यानी 2 को आप 5 बार आपस में गुना करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देखो मैंने 5 बार गुना कर लिया। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 2 16 इंटू 32 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2 31 बट्टे 32। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको इस तरह करना है। अब हम एक टाइप और देखेंगे। ये हमारा अगला टाइप है। जैसे कोई भी संख्या वो अक्स बार रिपीट हो रही है, ये देखो, लेकिन यहाँ पे n बार रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ ये इन्फिनिटी बार रिपीट हो रही है। यानी इसका कोई भी अंत नहीं है, यानी ये अनंत बार ऐसे ही क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे इसका आप डायरेक्ट मान अक्स लिख देना, यानी यहाँ पे जो भी संख्या हो वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2 इंटू 2 √2, ऐसे क्या आ रहा है इन्फिनिटी बार ये आ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 2 होगा डायरेक्ट, ये इसका आंसर आ गया। तो आपको देखो पर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो फॉर्मूला किस में लगाना है। यहाँ पर n होने पर वो फॉर्मूला लगाना है, जबकि इन्फिनिटी होने पर यहाँ पे जो भी होगा वो संख्या डायरेक्ट आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगला टाइप और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह दिए हुए होते हैं, इस तरह देखो, और आपसे पूछ लेंगे इनमें अक्ष का मान क्या होगा। तो आपको जो ये भाग में इसलिए इसके गुणा में चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अक्ष स्क्वायर, और यहाँ पे ये भाग में इसलिए इसके गुणा में चला जाएगा, तो 96 इंटू 16 ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से रूट उठाऊँ, स्क्वायर रूट नहीं सॉरी स्क्वायर उठाऊँ, तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा। यानी एक तरफ से स्क्वायर उठाने पर दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें पता है कि 16 का वर्ग मूल कितना होता है 4 होता है। 196 का कितना होता है, तो 196 का होता है 14। अब 14 को 14 से गुणा करके देख लो, 196 ही आएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया 56 आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। यानी अक्ष का मान कितना है, अक्ष का मान 56 है, ये लिख दिया मैंने अक्ष का मान 56। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में घनमूल के बारे में पढ़ेंगे और एक विशेष प्रकार का जो वर्गमूल है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए हम अगले वीडियो में ये डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे इस टॉपिक से संबंधित वर्गमूल और घनमूल की। तो वो अगले टॉपिक में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगले वीडियो में। तो आप देखते रहिए। थैंक यू।